बेनीवाल के बयान को लेकर करनी सेना की आज बैठक होनी है। तो इतिहास पर बेनीवाल ने जो बयान दिया है, इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है और इसको लेकर मदन राठौड़ की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। बता दें कि इस बयान के बाद से तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दूसरी तरफ राजपूत समाज में आक्रोश है इस विवादित बयान के बाद से ही। बेनीवाल के इस बयान को लेकर करनी सेना की आज बैठक भी होने वाली है। राजस्थान के इतिहास को लेकर हनुमान बेनीवाल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया और कहा कि राजस्थान योद्धाओं की धरती है, इस धरती पर बड़े राजा हुए, हनुमान बेनीवाल को इतिहास पढ़ना चाहिए। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद हनुमान बेनीवाल की सफाई आ गई है। उन्होंने कहा कि हमारे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सियासत गरमाने के बाद बेनीवाल ने राजस्थान के वीरों और योद्धाओं की भूमि इसे कहा है। और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा, यह कंठित मानसिकता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़ और दुर्गादास राठौड़ जैसे कई वीर योद्धा मिलेंगे। इंदिरा जी ने इंदौर के सांसद ने इतिहास नहीं पढ़ा है। उनको पृथ्वीराज चौहान ध्यान में नहीं है, उनको राणा सांगा ध्यान में नहीं है, उनको सूरजमल जी ध्यान में नहीं है, उनको अमर सिंह राठौड़ ध्यान नहीं है, दुर्गादास राठौड़ ध्यान में नहीं है। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, पढ़ने की जरूरत है। और विवाद बढ़ने के बाद हनुमान बेनीवाल की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सफाई देते हुए उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज कुछ तोड़ मरोड़ के बाद पेश हुई, मुझे बड़ा वो बुरा लगता है कि बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हर बात को गलत वे में ले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि महाराजा सूरजमल अजय योद्धा थे, दिल्ली पे कब्जा किया और खूब लड़ाई उन्होंने लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जो लड़ाई लड़ेंगे उनकी तो मैं नाम लूँगा। अब राजस्थान का आज़ादी के आंदोलन के अंदर बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के नाम है। भगत सिंह पंजाब में हुए, अब यहाँ नहीं हुए तो मैं कैसे कह दूँ यहाँ हुए। अब लोग साहब आपने ऐसे कह दिया, मैंने इसलिए ऐसा कहा कि राजस्थान के लोगों की लड़ाई की आदत नहीं है, लड़ते हैं। अब बताओ, दो ही वीर हुए, महाराजा सूरजमल हुए, महाराणा प्रताप हुए, अब लोक देवता खूब है। ये पुरानी बातें होंगी, लोक देवता तो कितने सारे राजस्थान के अंदर हुए। लोक देवता अलग है, लड़ाके अलग हैं, और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान के लोग लड़ नहीं सकते। और कई जातियों ने कोशिश भी करी यहाँ लड़ने की। तो आप किसको डालो ना वीडियो, और मैंने किसी जाति के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। अगर मुगलों ने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये तो बहुत से नेता बोलते हैं। आपके राजपूत समाज के एक नेता ने बोला था, देव कुमारी के देवी, थोड़े दिनों पहले देखा नहीं, बोला औरंगजेब को लेकर बोला उसके फूफा लगते हैं, तो उनको बोलो ना आप लोग। अरे यार, क्यों फालतू की बात करते हो। हम सारी व्यवस्था किसी तरह का, हमारा कोई इसके अंदर ये नहीं है कि हम किसी जाति को टारगेट करें। लड़ने वाले को ही लड़ने वाला कहेंगे, और कोई लड़ने वाला नहीं है तो कितना ही सोशल मीडिया पे डाल दो, उसको लड़ने वाला नहीं कहेंगे, और कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, हनुमान बेनीवाल के इस विवादित बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब हनुमान बेनीवाल की तरफ से सफाई भी दी जा रही है। क्या कुछ उनकी तरफ से बचाव में कहा जा रहा है और किस तरीके से सियासत गर्मा रही है, कितनी प्रतिक्रियाएं राजनेताओं की अब तक सामने आ चुकी है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने जो पुराने मध्यकालीन इतिहास को लेकर जो बयान दिया है, वो बयान अब राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का विषय बना, और वहीं जो राजपूत समाज है वो भी आक्रोशित दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया है, उस बयान के अंदर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मध्यकालीन इतिहास के समय जब अकबर या फिर जो मुगल जो राजा होते थे या फिर जो शासक होते थे, जब वो आते थे तो 70 किलोमीटर पहले ही उन्होंने उनके द्वारा जो है अपनी बेटियों को जो है भेज दिया जाता था, और अपने राज्य के अंदर नहीं आने की बात है उनके द्वारा कही जाती थी। तो इस तरीके का जो है इतिहास रहा है, और उसके अंदर अगर बात की जाए
योद्धाओं की तो महाराजा सूरजमल और महाराणा प्रताप जैसे योद्धा ही हैं। उन्होंने ही जो कह सकते हैं वीरता के साथ जो है अपने राज्य के लिए लड़ा है। तो ये ऐसे इस तरीके से जो बयान दिए गए हैं, उस बयान के बाद से चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर जो आप देखेंगे ये राजपूत समाज हो, हर कोई जो है इस पूरे बयान के बाद जो कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल का विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, उस बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के द्वारा जो है इस बयान का जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है बुनियाद बयान बताया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान बेनीवाल ने शायद राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अगर इतिहास उठाकर देखते हैं तो आपको राजा सूरजमल के अलावा आप देखेंगे महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, राजा अमर सिंह राठौड़ हैं, और इसके अलावा शार्दुल सिंह शेखावत है। ये ऐसे कई योद्धा रहे हैं जिन्होंने जो कह सकते हैं कि अपने समय में जो कह सकते हैं कि अपना जो अलग ही जो है वर्चस्व है, या फिर जो कह सकते हैं कि वीरता के साथ अपने भूमि के लिए लड़ाई लड़ी। तो ऐसे राजाओं का भी इतिहास रहा है। तो राजस्थान को इसीलिए जो कह सकते हैं कि वीरों की भूमि कहा जाता है। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने लगभग जो कह सकते हैं कि अपने जो मुगल जब राजस्थान के अंदर हमला करने आए थे, तो उन्होंने काफी लंबे समय तक जो है राजस्थान के अंदर उन्हें एंटर नहीं होने दिया था। और इसी वजह से जो कह सकते हैं कि राजस्थान को जो है वीरों की भूमि कहा जाता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये बयान आया, उस बयान के बाद हनुमान बेनीवाल ने भी सफाई देते हुए कहा है कि ये पूरा बयान है जो मेरा तोड़ मरोड़ कर जो कह सकते हैं ये पेश किया गया है, इसके अंदर मेरा किसी समाज या फिर किसी जाति को टारगेट करने का नहीं था। मेरा वक्तव्य यही था कि जिस तरीके से भगत सिंह हुए, या फिर जो कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप हुए, राजा सूरजमल हुए, तो इस तरीके के जो राजा हुए हैं उन्होंने जो कह सकते हैं कि अपने दुश्मनों के सामने जो है घुटने ठीक है। नहीं टेके थे, और अपने पूरी तरीके से जो कह सकते हैं सामना किया था। और इस बयान के बाद जो है अब राजस्थान की राजनीति जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं कि विशेष तौर पे राजपूत समाज जो है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जो है जो कह सकते हैं बिल्कुल। विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।